खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में आप सबको यास्मीन जॉन का सलाम। आज 14 नवंबर है और आज साल के दौरान 35वें हफ्ते की जुमेरात है। आज की जो हमारी पहली तिलावत है वो पौलुस रसूल का ख़त फिलमोन के नाम है, जिसकी 7वीं से 20वीं आयत है। और इसकी सुनहरी आयत है, उसे वापस ले, गुलाम की तरह नहीं लेकिन भाई की तरह। और आज का जो हमारा मज़मूर है वो है 145, उसकी 7वीं से 10वीं आयत। और उसका जमाती जवाब है, मुबारक है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है। पौलुस रसूल का ख़त फिलमोन के नाम। क्योंकि ए भाई, मैं तेरी मोहब्बत से बहुत खुश और खातिर जमा हुआ, इसलिए कि तेरे सबब से मुकद्दसों के दिल ताज़ा हुए हैं। ओनेसिमस की सिफारिश। बस अगरचे मैं मसीह में पूरा इख्तियार रखता हूँ कि तुझे जो मुनासिब हो हुक्म दूँ, तो भी मुझे पसंद आया कि मोहब्बत की राह से इल्तमास करूँ। मैं पौलुस, जो ज़हीफ़ बल्कि इस वक्त मसीह यस्सु का कैदी भी हूँ, अपने उस फर्जंद की बाबत जो कैद की हालत में मुझे हासिल हुआ, यानी ओनेसिमस की बाबत अर्ज़ करता हूँ। वो पहले तो तेरे लिए कुछ फ़ायदे का ना था, मगर अब मेरे और तेरे लिए बहुत फ़ायदे का हो गया है। मैं उसे अपना जिगर जानकर तेरे पास वापस भेजता हूँ। मैं चाहता तो था कि उसे अपने ही पास रखूं ताकि तेरी तरफ से अंजील की जंजीरों में खिदमत करे, मगर तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ करना ना चाहा, ताकि तेरा नेक काम मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से हो। वो शायद उससे ही इसलिए थोड़ी देर के लिए वास्ते जुदा रहा कि तू हमेशा के लिए उसे फिर हासिल करे। अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से बढ़कर ऐसे भाई की तरह जो खसूसन मुझे और कितना ही ज़्यादा तुझे अजीज़ है, जिस्म की राह से भी और खुदावंद से भी। बस अगर तू मुझे रफ़ीक जानता है तो उसे ऐसे कबूल कर जैसे मुझे, और अगर उसने तेरा कुछ नुकसान किया है या उस पर तेरा कुछ आता है तो उसे मेरे नाम लिख रख। मैं पौलुस अपने हाथ से ये लिखता हूँ कि खुद अदा करूँगा, और इसके कहने की कुछ हाजत नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तो खुद है, कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू खुद है। हाँ ए भाई, मुझे खुदावंद में तुझ ही से कुछ फ़ायदा हासिल हो। मसीह में मेरे दिल को ताज़ा कर। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। नारा हम्द। ताक में हूँ तुम डालियाँ हो, और मुझ में रहना और मैं इसमें, वो फल लाता है। आज की हमारी मुकद्दस इंजील मुकद्दस लूका, उसका 17वां बाब, उसकी 20 से 25वीं आयत। खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आमद इब्ने इंसान। और जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही नमूद के साथ नहीं आती, और ना कहा जाएगा कि देखो यहाँ से है या वहाँ से, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है।
اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ دن آئیں گے کہ جب تم آرزو کرو گے کہ ابن انسان کے دنوں میں سے ایک کو دیکھو اور نہ دیکھو گے، اور تم سے کہا جائے گا کہ دیکھو وہاں ہے، دیکھو یہاں ہے، تم مت جاؤ اور پیچھے مت پھرو، کیونکہ جیسے بجلی چمک کر آسمان کے افق سے لے کر افق تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن انسان اپنے دن میں ہوگا، لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس پشت سے رد کیا جائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔